बाद मेरे मन में आया कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, उनसे भी बातें करनी चाहिए, लेकिन अंतर चेतना से फिर आवाज़ आई कि अभी मीडिया में नहीं जाना है। आखिर आपके अंतर मन में क्यों आया कि आप भारत रत्न बने? देखिए, मैं ध्यान साधना में बैठने से पहले गीता का पाठ किया 1.25 घंटा। उसके बाद मैं ध्यान साधना में बैठा और ध्यान साधना में बैठने के पश्चात मुझे जो है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। इसलिए मैंने जो है कि पत्र लिखा और लिख करके कमिश्नर साहब को। सबसे बड़ा सवाल तो यह होगा कि इन्होंने भारत रत्न की जो मांग की है, क्या भारत रत्न के बारे में विनोद जी जानते हैं? थोड़ा इनसे जानते हैं कि भारत रत्न है क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। देखिए, भारत रत्न तो जो है कि मुझे जहाँ तक पता है और जैसे जैसे फ़ोन आ रहा है वैसे वैसे मुझे पता लग रहा है कि भारत रत्न उसे दिया जाता है जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है। क्या लगता है आपको कि भारत रत्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भारत रत्न मिलेगा। कैसे आपको आश्वासन मिला है किसी से, या क्या है कि आपको विश्वास है? देखिए, राष्ट्रपति के असिस्टेंट सहायक पीयूष जी हैं, उन्होंने जो है कि 3:30 बजे रात में मेरे पास फ़ोन किया था फ़ोन में। तो उन्होंने बताया कि आपकी मांगे जो है कि विचारणीय है, इस पर जो है कि किया जा रहा है और आप आइए परसों जो है कि 2 दिन के बाद। नमस्कार, पीकेएस न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद है विनोद गौड़ जी, जो कि भारत रत्न की मांग किए हैं। इनका लेटर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इनके बारे में जब हमने पड़ताल की तो पता चला यह न ही कोई बड़े नेता हैं, न ही कोई कलाकार हैं, न ही कोई साहित्यकार हैं, लेकिन इनको भारत रत्न क्यों मिलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने यह मांग क्यों की। ये आपका परिचय? मैं विनोद कुमार गौड़, ग्राम महाराजी, उत्तर टोला, पोस्ट कुसमई बाजार, जिला गोरखपुर। आपने भारत रत्न की मांग की है, आखिर क्यों, क्या विषय है? क्योंकि मेरे अंतःकरण की आवाज़ है, इसलिए मैंने भारत रत्न की मांग की है। आखिर आपके अंतर मन में क्यों आया कि आप भारत रत्न मांगे? देखिए, मैं ध्यान साधना में बैठने से पहले गीता का पाठ किया 1.25 घंटा। उसके बाद मैं ध्यान साधना में बैठा और ध्यान साधना में बैठने के पश्चात मुझे जो है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। इसलिए मैंने जो है कि पत्र लिखा और लिख करके कमिश्नर साहब को दिया। आपने जो पत्र लिखा है उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई, आपके पास क्या जानकारी है इसके बारे में? मैं कमिश्नर साहब को पत्र लिख जो है कि एप्लीकेशन लिख के दिया। फिर वहाँ से सीडीओ साहब के वहाँ गया, सीडीओ साहब से डीएम साहब के वहाँ गया, डीएम साहब से जो है कि मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट से जो है कि तहसील में, तहसील से लेखपाल के पास, और फिर जो है कि वो दिल्ली गया है। और दिल्ली से कल रात राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति के जो है कि असिस्टेंट सहायक हैं, तो उनके पास से मेरा फ़ोन आया था 3:30 बजे रात में। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी देर बात की, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, परसों आपको जो है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है और आप चले आइए। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको आने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ, एयर टिकट भिजवा देता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है कि आप चले जाइए, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद चले आइए। क्या लगता है आपको कि भारत रत्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भारत रत्न मिलेगा। कैसे आपको आश्वासन मिला है किसी से, या क्या है कि आपको विश्वास है? देखिए, राष्ट्रपति के असिस्टेंट सहायक पीयूष जी हैं, उन्होंने जो है कि 3:30 बजे रात में मेरे पास फ़ोन किया था फ़ोन में। तो उन्होंने बताया कि आपकी मांगे जो है कि विचारणीय है, इस पर जो है कि किया जा रहा है और आप आइए परसों जो है कि 2 दिन के बाद जो है कि राष्ट्रपति जी से मिलिए, तो आपका जो है कि काम जो है कि आपको क्या कहते हैं, आपको भारत रत्न मिल जाएगा। जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं कि इनको पूरा विश्वास है कि इनको भारत रत्न मिलेगा। यह तो हुई इनकी लेटर की बात, लेकिन थोड़ा पहले इनसे जानते हैं कि इनका परिचय क्या है और करते क्या हैं, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं ड्राइवर हूँ और किसान का भी बेटा हूँ और जो है कि संत महात्मा भी हूँ, गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ और मैं गाड़ी डीसीएम भी चलाता हूँ और ई रिक्शा भी चलाता हूँ। ई रिक्शा तो मेरी चोरी हो गई, तो इसलिए मैं आश्रम की गाड़ी चलाता हूँ। आश्रम की गाड़ी आप चलाते हैं, क्या आपको उसके बदले सैलरी मिलती है? देखिए, सैलरी तो आश्रम में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, खाने पीने के लिए जो है कि सारी सुविधाएं मिलती है और घर पे अगर कोई आवश्यक
कार्य पड़ जाता है, जैसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार, तो व्यवस्था कर दिया जाता है। जैसा कि लेटर में देखा गया है कि इन्होंने अपना 3 पता दर्शाया हुआ है। एक इनके गांव का पता है, एक किराएदारी का पता है और एक इनका गोरखपुर का ये आवास का पता है। बता रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है जाने तक के लिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन इनका गोरखपुर में मकान होते हुए भी किराए के मकान में रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं पिछले 20 वर्ष से गोरखपुर में रह रहा हूँ, सन 2000 से ही गोरखपुर में रह रहा हूँ। और मैं पहले जो है कि मारुति का काम सीखने के लिए गोरखपुर में आया था, तो जिनके वहाँ काम सीख रहा था, तो बाद में वो काम बंद कर दिए, तो फिर वो प्रॉपर्टी लाइन में चले आए। तो उन्होंने फ्लैट का कारोबार किया, फिर जो है कि हरिओम नगर में ही उन्होंने फ्लैट 6 ठो बनवाया, उसी में 7वां मेरे लिए भी बनवाया, 1 रूम, 1 शौचालय, 1 किचन, 1 हॉल। फिर जब बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने उसको जो है कि किराए पे उठा दिया, और फिर मेरे लिए एक दूसरा बनवाया, और 1 रूम, 1 किचन, 1 शौचालय और ओपन छत। तो उसमें हम लोग रहने लगे परिवार लेकर के। तो फिर सेठ जी एक्सपायर हो गए 2013 में, मार्च 2013। उसके बाद 7 वर्ष तक तो हम मैडम की सेवा में लगे रहे। फिर उन्होंने जो है कि किसी के बहकावे में आकर के मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर हम जो है कि हम लोग चले आए। फिलहाल यानी आप किराए के मकान में रहते हैं, गोरखपुर में आपका कोई मकान नहीं है? नहीं। किराया आप कहाँ से देते हैं? जैसे आपने बताया कि जो गाड़ी आप चलाते हैं उसकी सैलरी नहीं मिलती है, कभी कभार आवश्यकता अनुसार पैसे मिल जाते हैं। जी, मेरी पत्नी है, वो भी जो है कि ये शहर है, तो बिना कुछ किए तो कुछ होना नहीं है। मेरी पत्नी चौका बर्तन काम करती हैं, तो किराए का एडजस्ट वो लोग करते हैं। और मेरा बच्चा है जो BA 3rd ईयर में पढ़ रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये लोग जो है कि दोनों लोग मिल के अभी खर्चा उठा रहे हैं, और बाकी और खर्चे की आवश्यकता है तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से कुछ ही हो पा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो यह होगा कि इन्होंने भारत रत्न की जो मांग की है, क्या भारत रत्न के बारे में विनोद जी जानते हैं? थोड़ा इनसे जानते हैं कि भारत रत्न है क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। देखिए, भारत रत्न तो जो है कि मुझे जहाँ तक पता है, और जैसे जैसे फ़ोन आ रहा है वैसे वैसे मुझे पता लग रहा है कि भारत रत्न उसे दिया जाता है जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है, जो संसार में हर कोई इसको जानता है और सबके दिलो दिमाग में यह लगे कि यह उत्तम कोटि का आदमी है, इसे जो है कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसलिए भारत रत्न भारत सरकार देती है। लेकिन यहाँ पर मेरे अंतःकरण की आवाज़ है, इसलिए मुझे जो है कि यह भारत रत्न चाहिए। 31/9/2023 को मैं ध्यान साधना में बैठा था, शाम 5:15 बजे। तभी मेरे अंतःकरण से जोर जोर की आवाज़ आई कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। तो मैं व्यथित हो गया। फिर उसके बाद जो है कि एप्लीकेशन 10 दिन तो मैं सोचने विचारने में लग गया। बातें इधर उधर जिससे मैं बात करता तो लोग बहकाने में भटकाने में लगे रहे। तो 11 तारीख को मेरे मन में अंतर चेतना फिर जागृत हुई कि इस बार चूके तो चूक गए, अपना कर्म करो। मेरा काम है कर्म करना, फल देना भगवान का काम है। इसलिए मैंने जो है कि एप्लीकेशन लिखा और जो है कि कमिश्नर साहब को दे दिया। इस समय हम गोरखपुर में इनसे वार्ता कर रहे हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं, महाराजी गांव इनका है, लेकिन इस समय शहर में रहते हैं। एक और भी सवाल बहुत लोगों के ध्यान में होगा, यह इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इनका पोस्ट वायरल हो रहा है, इनको लोग तमाम फ़ोन कर रहे हैं, इनसे संपर्क साधे हुए हैं। इस चर्चा में आने का कारण क्या राजनीति तो नहीं है? आपने लेटर जारी किया ताकि हम फेमस हो जाएं, क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे जो है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और भक्त भक्ति करता है, दिखावे के लिए नहीं करता। मेरे अंतर चेतना की आवाज़ थी, इसलिए मैंने लिखा। और भगवान कौन सी सेवा मुझसे कराना चाहता वो तो वही जाने। मेरे अंदर से आवाज़ निकली, मेरे अपनी मांग नहीं है, मेरे अंदर से आवाज़ निकली, तो मैंने जो है कि प्रार्थना पत्र लिखा और भारत सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई। कहीं राजनीति में तो आप नहीं आना चाहते हैं? नहीं, मैं राजनीति से नहीं आना चाहता, और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं फेमस होने के लिए भी नहीं मैंने किया। मैं तो सोचा कि जो है कि मैं लिखूंगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा। इतना ये सब मुझे पता नहीं था कि इतना जो है कि कुछ होगा। और मैं एप्लीकेशन देने के बाद जो है कि 2 दिन के बाद मेरे मन में आया कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, उनसे भी बातें करनी चाहिए। लेकिन अंतर चेतना से फिर आवाज़ आई कि अभी मीडिया में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी पावर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है।
तो इसलिए मैं अभी भागवत कथा तक, जब तक मुझे पूरा विश्वास था कि जब तक भागवत कथा नहीं हो जाता तब तक वो शक्तियाँ मुझे बात करने की शैली और वो जो है कि भाव, वो सब मुझे भागवत कथा के दौरान ही प्राप्त होती। तो इसलिए मैं शांत पड़ा हुआ था। लेकिन जो है कि ईश्वर की क्या लीला है वो तो ईश्वर ही जाने। भगवान की कृपा से आप लोग हमारे पास पहुंचाए, गांव में पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो इसलिए मुझे आप लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ गई। जैसा कि आपने देखा, हम मौजूद थे विनोद कुमार गौड़ के पास। उनसे भारत रत्न मांगने की जो उनकी मंशा थी उसके बारे में हमने जानकारी किया, और उन्होंने क्यों भारत रत्न की मांग की, कहीं फेमस होने का इनका कोई रीजन तो नहीं था। इन सब विषयों पर हमने उनसे वार्ता की।